गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्या गुरु क्लासेस में। कल की जो क्लास थी उसी क्लास को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। तो कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसी के आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो हमें सिद्ध करना है sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान। ठीक है। हमें क्या दे रखा है, कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान, यानी LHS इक्वल टू RHS। हमें प्रूफ करके लाना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर होगा। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे। a बराबर 30 डिग्री है, इसका मान उठा के हम रख देंगे जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है। तो साइन 2 इंटू ए की जगह हमने 30 रख दिया, बराबर 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्लियर? फिर साइन 2 तियाँ 6 यानी 60 डिग्री हो जाएगा, 30 दूनी बराबर 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। इतना समझ में आया? अब सबकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, साइन 60 की, साइन 30 वो tan 30 की। ठीक है, तो हम साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए। √3/2 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 2/√3/1 प्लस 1/√3 हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर √3/2 बराबर 2/√3 अब देखो इसे सॉल्व करें, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 कितना हो जाएगा ये 4/3। फिर √3/2 बराबर ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 3/√3 इंटू 4। तो √3/2 बराबर 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, 2√3 √3/2 बराबर इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो √3 से √3 यानी √3/2 बराबर ये हो जाएगा 3√3/2 ऐसे ही आ जाएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2 बराबर √3/2, यानी LHS बराबर हमारा आ गया RHS। क्लियर? चलिए एक बार फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन था हमारा, यदि a बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना था हमें sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान, यानी LHS बराबर RHS प्रूव करना था। साइन जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ 30 डिग्री हमने पुट कर दिया, 30 दूनी 60, tan 30 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर,
इसे सॉल्व किया, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई की, 2 एकम 2 √3 और √3 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/3, ठीक है। फिर इसे हमने सॉल्व किया, 3 एकम 3 और 1 4, यानी ये हो गया 4/3। तो बटे की बटे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, यानी सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर और दोनों की बीच वाली की आपस में गुणा हो जाएगी। तो ये सबसे ऊपर पहुंच गई, यानी 2 गुणा 3 बटे √3 + 4, यानी 2 दूनी 4, यानी ये बचा 3/2 √3। अब √3 अपॉन में है, यहाँ √3 ऊपर है, इसलिए हमें इसका परमेयकरण करना पड़ा। √3 अपॉन √3, यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो ये हो गया 3√3 अपॉन √3 हो जाएगा 3, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा √3/2 बराबर √3/2, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहे यदि a बराबर 30 डिग्री दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है, यानी सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, यानी tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हमें सत्यापित करना है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है जो अभी क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पे tan आ गया, वहाँ पर क्या था, साइन था। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 2 tan 2 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60, क्योंकि 30 दूनी 60, ये 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर 2 गुणा tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर हम लिखेंगे √3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और √3 का स्क्वायर होता है 1/3। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद √3 ऐसे ही आ जाएगा, बराबर इसे सॉल्व करोगे तो 2/3 बटे 3 एकम 3 और 1 2/3, ये √3, ठीक है। फिर √3 बराबर, अब देखिए सबसे नीचे वाली वैल्यू की सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, और ये हो जाएगा 2 गुणा √3। तो √3 बराबर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3√3, यानी √3, फिर से वही करेंगे, परमीकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 बराबर 3 √3 और √3 मिलके 3 हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा √3 इक्वल टू √3, यानी LHS इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा RHS। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों एक ही वैरायटी के क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है हमें दे रखा है tan θ1 प्लस θ2 बराबर दे रखा है tan θ1 प्लस tan θ2 बटे 1 माइनस tan θ1 tan θ2। ठीक है, तो आपको मान ज्ञात करना है θ1 प्लस θ2 का मान पता करना है आपको, जबकि आपको दे रखा है tan θ1 इक्वल टू 1/2 एंड tan θ2 इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्या क्या दे रखा है देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है tan θ1 प्लस θ2 की वैल्यू दे रखी है, बराबर दे रखा है tan θ1 प्लस tan θ2 1 माइनस tan θ1 tan θ2। ये वैसे एक फॉर्मूला भी होता है tan a प्लस बी का, यानी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला भी होता है ये माइनस प्लस वाले। ठीक है, फिर तो हमें पता करना है कि tan थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो tan θ1 बराबर 1/2, tan θ2 बराबर 1/3। ठीक है, देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें कह रहा है ये वैल्यू दे रखी है, ठीक, तो tan θ1 प्लस θ2 बराबर tan θ1, इसकी जगह हम पुट करेंगे 1/2, 1/2। ठीक है, ये देखो tan θ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो हमने 1/2 पुट कर दिया, प्लस tan θ2 कितना दे रखा है 1/3, तो 1/3 पुट कर दिया, बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इतना क्लियर। फिर हमें दे रखा tan θ1 प्लस θ2 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और इधर जाएगा 3 और प्लस 2 इधर जाएगा तो ये 2 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 3 दूनी यानी 1/6। ठीक है, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे tan θ1 प्लस θ2 ऐसे ही चलता रहेगा, ये हो जाएगा ऊपर 5/6 और नीचे भी हो जाएगा 6 माइनस 1/6, यानी tan θ1 प्लस θ2 बराबर ये बचा 5/6 बटे 6 में से 1 जाएगा 5, 5/6, तो इस 6 से ये, इससे ये, यानी हमारे पास वैल्यू बची tan θ1 प्लस θ2 बराबर 1। और tan 1 की वैल्यू क्या होती है, वो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan θ1 प्लस θ2 बराबर tan में अगर 1 की वैल्यू आप देखेंगे तो ये होती है tan 45 डिग्री, और दोनों तरफ तुलना कर लेंगे तो tan θ1 प्लस θ2 बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू उठा के पुट कर दी, पुट करने के बाद सभी को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया, यानी θ1 प्लस θ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 1/2 और कॉस a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो भी 1/2 दे रखी है। हमसे पूछ रहा है, एक कंडीशन दे दी है, 0 की वैल्यू, वो a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और
90 से छोटी या बराबर होगी, और दूसरी वैल्यू कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा होगा, तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कंडीशन दे दी इसने कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है बट 90 से छोटी हो सकती है या बराबर होगी। फिर कह रहा है कि जो a की वैल्यू होगी वो किससे, b से बड़ी होगी, तो a और b की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस बी 1/2 का मतलब साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर हम लेंगे कॉस a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60, यानी a प्लस बी बराबर हमारे पास आ गया 60 डिग्री, यानी समीकरण नंबर 2। यहाँ से दो समीकरण बना लिए, a माइनस बी और a प्लस बी की हमने। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, यानी a माइनस बी बराबर हमने निकाल लिया 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर ले लिया 60 डिग्री। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करते समय हम चिन्ह देखते हैं, ये माइनस का भी ये प्लस का भी, तो ये कट जाएंगे और a मिलके हो जाएगा 2a, और ये दोनों गुणा हो जाएंगी आपस में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, यानी 90/2 का मतलब 45, यानी a का मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है, फिर हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या थी, तो हमारी समीकरण 1 थी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 1 थी हमारी, यानी 45 माइनस बी बराबर 30, तो इससे इधर ले गए, इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा b बराबर 45 माइनस 30, यानी b बराबर आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर पूछ रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ देखिए, a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान 45, b का मान 15 है, यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान 45, b का मान 15 है, और इस कंडीशन में भी रखोगे तब भी फॉलो हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी जब दोनों को आप जोड़ोगे तो 45 और 15 मिलके 60 हो जाएगा, यानी 0 से 60 बड़ा है और 90 से छोटा। ठीक है, चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से क्लासेस रेगुलर रहेगी, अब हमारी चलती रहेंगी क्लासेस, और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि शेयर करने का मतलब ये है कि जो बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, धन्यवाद सभी का।